साथियों नमस्कार। साथियों, भारत और यूएस की ट्रेड डील का अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद उसी डील का फ्रेमवर्क आ जाता है। उधर हम पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बड़े स्तर पर धमाके देखते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मस्जिद के पास धमाका हो जाता है। इधर ईरान को यूएस घेर लेता है। और अब एक और घटना देखने को मिल रही है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मलेशिया जाते हैं। मलेशिया में 16 अलग अलग तरह के डील करके आते हैं। साथ ही मलेशिया को खरी खरी सुना करके भी आते हैं कि देखो भाई, जो तुम्हारा टेररिज्म पर डबल स्टैंडर्ड है वो नहीं चलेगा। साथ ही मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, मोदी जी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। रेड कारपेट वेलकम होता है और भारत में तमाम तरह की बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई मोदी जी तो बस मलेशिया में ऐसी एग्रीमेंट करने गए थे, जैसे यात्रा करते रहते हैं ऐसे यात्रा करके आ गए हैं। लेकिन जानना ज़रूरी ये है कि मलेशिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया अचानक से। तो देखिए, मलेशिया के प्रधानमंत्री 2024 में भारत आए थे, तब उनसे डील्स हमने करी। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को, पिछले साल की बात है अक्टूबर की, मलेशिया जाना था। आसियान समिट हो रही थी, मलेशिया समिट हो रही थी, तो इसमें भाग लेना था, लेकिन मोदी जी गए नहीं थे। कारण क्या था कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे थे जी। तो आपको तो पता है कि ट्रंप साहब इस समय कभी भी कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं। क्या पता मोदी जी के बगल में खड़े होकर कुछ भी अनाउंसमेंट कर दें कि मैंने सीज फायर कराया था, तो वो तो चलो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका चलता है। हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना, हम अपनी तहजीब से बाहर नहीं जा सकते। तो हम ये मोदी जी बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी बोल देंगे। तो इसीलिए वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें जिसमें आपको नर्वस फील करना पड़े, इसलिए बचने के कारण मोदी जी गए नहीं। चाइना के भी राष्ट्रपति नहीं आए थे और रूस के राष्ट्रपति भी नहीं आए थे। केवल यूरोप के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते रहते हैं। उन्हें ट्रंप ऐसे हड़काता है जैसे कोई ट्रंप प्रिंसिपल है और वो सब बच्चे हैं, तो उनको शौक है इस तरह से बेइज्जती कराने का। हमें कुछ भी कहीं भी सुनने का शौक नहीं है, तो हमने इसको टाल दिया था। अब मलेशिया में आप गए नहीं, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर ली जो मीटिंग थी, तो मलेशिया को अब लगातार टालते रहोगे तो टालना ठीक नहीं है। कारण ये है कि मलेशिया को इस समय, देखिए मलेशिया ये है, मलेशिया की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है और यहाँ पर 20 लाख से 30 लाख भारतीय रहते हैं। उन भारतीयों को टैकल करना भी ज़रूरी है। उन भारतीयों को ये विश्वास दिलाना कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी सब बढ़िया रहेगी, आप टेंशन मत लो। इसलिए भी कई बार यात्राएं करनी पड़ती हैं। बहरहाल, तो अगर आपने मलेशिया को नहीं साधा तो मलेशिया को ये साध लेगा, और ये तो लगा ही हुआ है, इसकी औकात कुछ नहीं है। बट आपने मलेशिया का एक रुख देखा होगा 2019 में, जब हमने धारा 370 में बदलाव किया था, तो उसका विरोध करने वाले 2-3 देश ही थे दुनिया में। पाकिस्तान तो था ही, टर्की था, मलेशिया था, अजरबैजान ने भी थोड़ा बहुत सुर अपना इधर उधर किया था। तो देखिए, मैं आपको ये तो, चलिए वो शायद मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन हाँ वो हेडिंग में निकाली थी, पता नहीं कहाँ चली गई, कि 2019 में 370 का विरोध किया था मलेशिया ने। होता क्या है, मलेशिया में एक प्रधानमंत्री आता है तो भारत के थोड़ा एंटी रहता है, दूसरा आता है वो न्यूट्रल हो जाता है। हमें ऐसा करना है, चूंकि हम रीजनल पावर बन रहे हैं, तो हमें अपने सभी अड़ोसी पड़ोसियों को अपने साथ लेकर के चलना है, किसी को किसी और के पाले में नहीं जाने देना है। इसलिए भी आप देख रहे होंगे कि मोदी जी छोटे छोटे देशों की यात्रा बहुत कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखोगे मोदी जी आस पड़ोस के जितने भी देश हैं इनमें यात्राएं बढ़ा देंगे, सिर्फ इसी कारण, ताकि सबको ये कॉन्फिडेंस आ सके कि हमारी रक्षा करने के लिए भारत है। वहीं अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो जब भी आप आइलैंड के किनारे जाते हो सागर में, तो वहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत हैं, क्रिटिकल मिनरल्स बहुत हैं, और इन मिनरल्स का उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, सैटेलाइट इंडस्ट्री में, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, आने वाले समय में एआई की इंडस्ट्री में। तो भारत इस समय आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, मतलब आ चुकी है, आने वाले समय में जिस तरह से ये रफ्तार पकड़ेगी, उसके लिए भारत अभी से अपने आप को उतना प्रिपेयर करके चल रहा है जितना यूएस चाइना जैसे देश करके चल रहे हैं। इसलिए हम ऐसे छोटे छोटे देशों के साथ भी समझौता कर रहे हैं, जिन देशों का होना ना होना हमारे लिए मैं तो नहीं रखता, लेकिन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। हो सकता है वो देश उसका कुछ ना कर पा रहे हो, हम डील करेंगे, हम उनसे रेयर अर्थ मिनरल लेंगे। यही कारण है कि चाइना की इस क्षेत्र में बुरी नज़र रहती है। चाइना क्यों बोलता रहता है कि पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, फिर धीरे धीरे इन देशों को धमकाता रहता है, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, आस पड़ोस के देशों को, क्योंकि चाइना को पता है इस पूरे क्षेत्र का महत्व क्या है।
भारत ने भी इस साल के बजट में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ये जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में अलग से प्रोग्राम चलाने की बात कही है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग और रिसर्च करवाया जाएगा रेयर अर्थ मिनरल्स का, क्योंकि एआई इसी पर बेस्ड है। 2024 में भी भारत ने मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर इन तीनों देशों के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करी थी। तो इसी क्रम में इन देशों के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है साहब, ये तो हो गई एक मोटी बात जो सबको समझ में आ रही है। इसके बाद एक बड़ी चीज़ जो यहां से ट्रांसफॉर्म करेगी जियोपॉलिटिक्स को, वो भारत ने की है। उस पर आता हूं, उससे पहले आपको बताता हूं वो 16 कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर चर्चा हुई है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो भारत ने कहा है कि हम, देखिए मैं आपको देखिए, भारत ने कहा है कि हम इंडियन कॉन्सुलेट बनाएंगे मलेशिया में। ठीक है, इसके साथ ही ये संबंधों को अच्छा करने के लिए बोला गया है। इसके साथ ही अगले पे ध्यान दीजिए, जो हमारा यूपीआई है, जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ऐसा ही मलेशिया में भी एक सिस्टम है। भारत का यूपीआई और उनका जो सिस्टम है, इन दोनों को लिंक करने का एग्रीमेंट हुआ है। यानी कि आप भारतीय हैं, मलेशिया में जाकर के अगर यूपीआई भी चलाएंगे स्कैन करके, तब भी पेमेंट हो जाएगा। आपको उनका ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर बात करी गई है। ये एक की एग्रीमेंट होता है, बहुत ज़रूरी एग्रीमेंट है। फिर ऑडियो एवी को प्रोडक्शन एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, कि जितने भी फिल्म्स वगैरह बनती हैं, कल्चरल चीज़ें होती हैं ऑडियो विजुअल से संबंधित, वो दोनों मिल करके एक दूसरे के देशों में आकर के बनाएंगे। कल्चर को मोदी जी ज़्यादा से यहाँ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट पे बात करी है, क्योंकि आइलैंड कंट्री आए दिन कोई ना कोई, कभी चक्रवात आ जाता है तो कभी लहरें उठ जाती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। करप्शन पर बात हुई है कि हम मिलकर के दोनों देश करप्शन के लिए काम करेंगे और करप्शन से संबंधित कोई भी जानकारी मिलेगी तो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही दोनों देशों ने एमओयू साइन किया है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कॉर्पोरेशन में। दिस प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी हियर। ये क्यों किया है? पाकिस्तान के संदर्भ में। पाकिस्तान जो मलेशिया को बार बार अप्रोच करने का प्रयास करता है और मलेशिया भी पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाता है, तो हमने ये एग्रीमेंट करवा के मलेशिया से ये लिखित में ले लिया कि तुम शांति बनाने में भूमिका निभाओगे। तो कल को मलेशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो हम बोलेंगे, ये देखो तुमने शांति पर हस्ताक्षर किए थे और तुम आतंकवाद के साथ खड़े हो रहे हो। इसके साथ ही देखिए, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हमने अलग अलग एग्रीमेंट्स पहले भी किए हुए हैं, अभी भी किए हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे रेयर अर्थ मिनरल, सेमीकंडक्टर की चीज़ें, चिप्स ये लोग बनाते हैं, चिप्स का असेंबली ये लोग करना जानते हैं। बड़ी अच्छी असेंबली यहाँ पर चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स की होती है। और चिप्स को कैसे लगाना है और डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, वो भी इनके यहाँ बहुत अच्छा होता है, मलेशिया में होता है। तो उससे भी हमने इनके साथ डील करी है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमारी मदद करिए, हम आपकी करते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ये एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हमने एग्रीमेंट किया है। ठीक है जी। उसके बाद इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में दोनों देशों ने एग्रीमेंट किया है। ठीक है, इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग में दोनों देशों ने एग्रीमेंट किया है। दोनों एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सिखा करके लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, सिर्फ डिग्री लेकर के आगे नहीं बढ़ाना। एक चीज़ पर और ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ। एक जियोपॉलिटिक्स में और बड़ा बदलाव आ रहा है, वो ये कि पिछले 100-150 साल से हमको डिग्री का महत्व बहुत समझाया गया था भारत को। ठीक है, एक चीज़ पर गौर करना, आज के, जब अंग्रेज नहीं आए थे उस टाइम की बात कर रहा हूँ, भारत में हर घर में कोई ना कोई काम होता था, हर घर छोटी इंडस्ट्री थी। बनारस की साड़ियाँ जा रही हैं, कहीं की चूड़ियाँ जा रही हैं, कहीं के जूते जा रहे हैं। आज भी हमारे शहरों में ये चीज़ें बनती हैं, लोग घरों में बना रहे हैं हाथ से, लेकिन अब कम हो गए, पहले ज़्यादा थे। ठीक है जी। इंडिगो कपड़े की डाई हम उगाते थे जिससे कि रंगा जा सके। तो हमारे यहाँ टोटल इंडस्ट्री जो थी वो स्किल बेस्ड थी। एजुकेशन हमारे यहाँ ली जाती थी, गुरुओं के पास जाकर के एजुकेशन ली जाती थी। मतलब कागज़ की डिग्री का कोई महत्व नहीं था उस टाइम पे। आपको क्या आता है, आप कितने गुणी हो, वो मैटर करता था। लेकिन ये अंग्रेजों ने आकर के कागज़ का टुकड़ा ले जाना हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा दिया और हमारे दिमाग में भर दिया कि कागज़ का टुकड़ा है तो सब है, बाकी कुछ ना हो तो चलेगा। और हम उस कागज़ के टुकड़े के पीछे भागते चले गए। 10वीं में नंबर अच्छे आने चाहिए, 12वीं में अच्छे आने चाहिए, डिग्री हासिल कर ली, पर आता कुछ नहीं है। पता चला चपरासी का सरकारी फॉर्म निकला, उसे भर रहे हैं।
तो ये हमको जो बेकार किया गया था, ये अंग्रेजों ने जानबूझ के किया था ताकि हम उनके गुलाम बने रहें और उनके सेवक बने। हम ज्यादा गुणी हो गए तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा? तो इन्होंने हमको डिग्री लेना सिखाई, कागज लेके हिलाते रहो, किसी मतलब का नहीं है। हम जो अपने क्षेत्रों में अब सिखाएंगे आने वाले समय में, ये भी ध्यान रखना आप लोग, हम जो अपने क्षेत्र में सिखाएंगे वो भारत की संस्कृति, भारत का वोकेशनल ट्रेनिंग अपने यहां भी करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे कि देखो हमारी ये चीज चलती है। तो हम भारत आने वाले समय में एटलीस्ट इस क्षेत्र में ऐसी रिवायत आगे बढ़ाएगा जिससे लोगों को रोजगार मिले, कल्चर भी मजबूत हो, भारतीय कला भी बाहर जाए और उसका कुछ महत्व हो, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने सिखाएगा भारत। विश्वगुरु इसी को कहते हैं, समझिए बात को। इन्होंने क्या बेकार किया था हमको। तो ये एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा जो आपने इस डील में देखा है। ऐसे डील्स और देखेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, देख लेना इस चीज को आप, ठीक है। रिसर्च में भी हम कोलैबोरेशन करेंगे, हेल्थ केयर में तो करेंगे, अच्छी अच्छी बातें हैं। विकसित भारत में सपोर्ट चाहिए सबका, उसमें मलेशिया भी है, तो इस पर भी बात हुई है। इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, हम भी करेंगे, वो भी करेगा। इसके साथ ही देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेडिकेटेड थिरुवल्लुवर सेंटर इन यूनिवर्सिटी मलाया कुआलालंपुर, दिस एम्स टू प्रमोट एकेडमिक रिसर्च एंड स्टडीज इन आर्ट्स एंड कल्चर, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एनहांस्ड एकेडमिक एक्सचेंजेस बिटवीन द टू कंट्रीज एंड नॉलेज शेयरिंग थ्रू स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंजेस। यानी कि हमारे यहां पर जो थिरुवल्लुवर जी थे उनको डेडिकेटेड करते हुए मलेशिया की यूनिवर्सिटी में एक थिरुवल्लुवर सेंटर बनाया जाएगा। समझ गए आप? भारत का ज्ञान अब भारत से बाहर लेकर के जाना है, लोगों को बताना है कि भारत का था। ऐसे ही भारत में इंस्टीट्यूशन ऑफ थिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप फॉर मलेशियन नेशनल्स, जो मलेशियन नेशनल्स ही आएंगे उनको थिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप दी जाएगी। मलेशिया में ज़्यादातर रहने वाले जो भारतीय हैं वो थिरुवल्लुवर में बहुत मानते हैं, इसलिए इनके नाम पर रखा गया है। दिस एम्स टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप इन इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर मलेशियन नेशनल्स, बता दिया आपको। MOU साइन किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर जाया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद ऑन एकेडमिक कोलैबोरेशन। आयुर्वेद चेक कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था। This will include cooperation in traditional medicine, capacity building of experts, improved access to holistic healthcare and facilitation of studies and research। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख ही रहे हैं। मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ और दिखाता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, ये तो इसमें है, देखिए ये ट्वीट्स हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने मलेशिया में खड़े होकर के मलेशिया के प्रधानमंत्री के सामने क्या कहा है वो आप खुद देखिए। देखिए, AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, रक्षा में सहयोग करेंगे, UPI और उनका जो इंटरफेस है उसको सिंक्रोनाइज कर देंगे, ठीक है। पहले तो अच्छी अच्छी बातें उनसे करी, उसके बाद आसियान, हाँ आसियान में भी भारत, चूंकि उनके साथ भारत ने आसियान के साथ FTA किया हुआ है और मलेशिया उनका सदस्य है, तो जाहिर सी बात है उसे प्राथमिकता देना जरूरी है। 2025 में आसियान की चेयरमैनशिप मलेशिया के पास थी, इस समय फिलीपींस के पास है जहां तक है, ठीक है। अब देखिए, और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, PMO, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। मलेशिया में खड़े होकर मलेशिया को बोला है। क्यों? अब इधर देख लीजिए, क्योंकि पिछले साल ये पाकिस्तान का भिखारी शाहबाज शरीफ मलेशिया गया हुआ था और वहां पर जॉइंट स्टेटमेंट दे रहा था, ठीक है, कि हम मलेशिया के साथ खड़े हुए हैं, मलेशिया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक साथ हैं। 6 अक्टूबर 2025 की बात है, ठीक है। ऑयल एक्सपोर्ट करेगा मलेशिया, मलेशिया ने ऐसा कहा है कि पाम ऑयल पाकिस्तान को भेजेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में मदद करेंगे। इस तरह से इन्होंने बात करी थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करके आया था, आप समझ ही रहे हैं। इसका उद्देश्य पाकिस्तान का बस यही था मलेशिया में जाकर के कि कभी भी कश्मीर का मुद्दा आए या भारत पाकिस्तान का झगड़ा हो जाए तो मलेशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये उद्देश्य था। अक्टूबर में ये गया था और अक्टूबर में ही आसियान समिट हुई थी मलेशिया में, मलेशिया समिट भी हुई थी। प्रधानमंत्री को जाना था, वो गए नहीं थे ट्रंप की वजह से, तो इसलिए मलेशिया जाना बहुत ज़रूरी था। इसके साथ ही मलेशिया क्यों ज़रूरी है? रेयर अर्थ मैंने आपको बता दिया है, तमाम तरह के रेयर अर्थ यहाँ पर हैं। ये सारे रेयर अर्थ आप देख रहे हैं, इनका नाम लूंगा, आपको भी याद नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं है, बट इतना याद रखो, रेयर अर्थ मिनरल्स मलेशिया में अच्छे खासे हैं। एक और चीज जिसकी वजह से भारत गया था वो ये है, इधर मैंने स्टार्टिंग क्या करी वीडियो की, उधर ट्रेड डील हुई है
फिर फ्रेमवर्क आया है, पाकिस्तान खतरे में है, ईरान खतरे में है, और इधर भारत के प्रधानमंत्री जाके क्या कर रहे हैं, मलेशिया से बोला है कि मलेशिया तुम्हें याद है हमने तुमने लोकल करेंसी में डील करने की बात करी थी, तो अब उस बात को आगे बढ़ाना है और डील को पूरी तरह से कोशिश करो कि लोकल करेंसीज में ही हम ट्रेड करें। यानी भारत अब मलेशिया पर ये बात रख रहा है, मलेशिया को बता रहा है कि जो डील हमने करी थी अब ट्रेड हम लोकल करेंसीज में ही करेंगे। बात घूम फिर के वहीं आ गई डी डॉलराइजेशन पे, कि डॉलर का प्रयोग नहीं करना है, लोकल करेंसी का करना है। अगर ट्रंप, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आप अपनी तरफ से, अगर ट्रंप ये सोच रहा हो कि ट्रेड डील हो गई है अब तो भारत हमारी तरफ हो गया, तो भूल जाए, भारत अभी भी वहीं है कि भारत लोकल करेंसी के चलन को ज़्यादा बढ़ाएगा। भारत हो, चाइना हो, रशिया हो, ब्रिक्स हो, और कोशिश की जाएगी कि जो मलेशिया की करेंसी है रिंगिट और जो हमारा रुपी है उसी में ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो। असली चीज़ ये है। तो जो थोड़ी देर का पॉज लिया था ना प्रधानमंत्री ने, वो इसी वजह से लिया हुआ था कि एक बार यूएस से डील हो जाए तो फिर हम अपना रथ आगे लेके बढ़े। तो ये रथ आगे बढ़ा है, इसलिए मलेशिया गए। डी डॉलराइजेशन होके ही रहेगा, समझिए आप बात को। मलेशिया को पक्ष में ले लिया है पूरी तरह से। कल जो यूएसए है उसने भारत का जो मैप दिखाया है उसमें पीओके भारत को दे दिया है वापस, अक्साई चीन भी भारत को दिखाया है। तो यूएसए ने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया कि भारत तुम्हें जो करना करो, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। इधर जो एक आध दो बागी सुर थे, भारत उनको भी अपने पक्ष में ले रहा है। मलेशिया को समझा दिया कि लाला तुझे अगर सपोर्ट चाहिए हम तेरे साथ खड़े हैं, चाइना परेशान नहीं करेगा, पाकिस्तान तो बर्बाद होने वाला है, तो हम ही तेरे काम आएंगे, देख ले। ये है पूरे डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव। आप जान के हैरान होंगे, इस समय भारत लगभग 22 देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड को लेकर के एग्रीमेंट कर चुका है या कर रहा है। 22 टोटल। 2014 का जब मैं रिकॉर्ड देखता हूं तो मुझे स्पष्ट रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। जो कुछ मिला वो ये मिला कि उस वक्त एक भी देश ऐसा नहीं था जी। तो आपका रुपया अब ज्यादा से ज्यादा देशों में चल रहा है, आप उससे ट्रेड कर रहे हो। क्या इसे आप जियोपॉलिटिक्स में उपलब्धि नहीं मानते भारत की? तो कोई अगर ये सोच रहा हो कि अमेरिका के दबाव में आकर के भारत रूस का तेल लेना बंद कर दे, कम कर देगा, हो सकता है अमेरिका सस्ता मिले, कम कर देगा, पर किसी के दबाव में आके कोई फैसला नहीं लेंगे। ये मलेशिया की ट्रिप बता रही है कि देखो तुमसे अभी अभी डील करिए। कल ही फ्रेमवर्क आया यूएसए का, और मतलब जिस दिन फ्रेमवर्क आया उसी दिन प्रधानमंत्री मलेशिया में थे और क्या साइन कर रहे थे, लोकल करेंसी में ट्रेड। यह बता रहा है कि आने वाला भविष्य क्या है। मलेशिया से किन सेक्टर्स में बात हो रही है? आयुर्वेद, कल्चर, ऑडियो विजुअल्स। थिरुवल्लुवर का कैंपस उधर लगेगा, वो आएंगे तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग, भारत की संस्कृति जो एक ज़माने में वोकेशनल ट्रेनिंग देती थी, जो संस्कृति वोकेशनल ट्रेनिंग जिसका एक अहम हिस्सा थी, हम उसी को आगे लेके जा रहे हैं। विश्व गुरु की राह में आगे बढ़ चुके हैं। दुनिया में जो समस्याएं हैं उनका समाधान लेके हम निकल पड़े हैं कि लो हम समाधान लेके आ गए, बताओ क्या करना है। ये भारत कर रहा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।